नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका प्यारा भाई उत्सव आपके लिए लाया हूँ फिर से एक नई कहानी। दोस्तों, ये बहुत ही मजेदार कहानी है। आप सभी ने आज तक तो घर में कहानी तो जरूर सुनी होगी, दादाजी से, नाना जी से या नानी जी से, लेकिन यह कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। यह बहुत ही मजेदार कहानी है। चैप्टर का नाम है द पिंच पोर्शन ऑफ। इसका हिंदी मतलब होता है एक चुटकी खैनी। हाँ दोस्तों, इसका मतलब होता है एक चुटकी खैनी। इस कहानी के लेखक है मोहन मालकर, जिनका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1913 को मुंबई में। इस कहानी में वर्णन मुख्य पात्र है। पहला है ये नरेटर जो कहानी को सुना रहे हैं। दूसरा है नानू काका, जो नानू काका नरेटर के मामा है। नरेटर जो है इस कहानी में वो नानू काका से डरते हैं। तो एक दिन माँ आती है और बेटा को बोलती है, नरेटर को, जो नानू काका दिल्ली आ रहे हैं। तो नरेटर डर जाता है, बोलता बोल दो अभी में हम यहाँ नहीं हैं, हम दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन माँ बोलती, हंसती भी बोलती है, जो नहीं, वो ट्रेन में है, तुम्हें जल्दी रेडी हो जाओ, उन्हें लाने जाना है। नरेटर डर जाता है और फिर भी वो तैयार होता है और स्टेशन जाता है नानू काका को लाने के लिए। लेकिन माँ से पहले पूछता है वो किस लिए आ रहे हैं। तो माँ बोलती है जो वो किसी मिनिस्टर से मिलना है इसलिए रहे हैं। वो स्टेशन जाते हैं लाने के लिए और स्टेशन पे गाड़ी आती है। नानू काका सेकेंड एसी से उतरते हैं। लाल पगड़ी, सफेद मूछ और काले कोट पहने हुए थे और उनके हाथ में एक टोकरी थी जो मुझे दे देते हैं और बोलते हैं तुम बाहर निकलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और वो किसी टीटी से बात करने लगते हैं। मैं बाहर में इंतजार करता हूँ। वो बाहर आते हैं तो मैंने उनसे पूछा, मामा जी आपके जो है टिकट तो थर्ड एसी का था, आपने सेकंड एसी में कैसे ट्रेवल किया। तो उन्होंने बताया जो टिकट को मैंने बात करके मना लिया और ये जो इसमें टोकरी खोलो, टोकरी में क्या, मैंने टोकरी खोला, उसमें से बिल्ली निकला। तो मैंने पूछा ये तो फ्री में ट्रेवल कर लिया। नानू का बोले हंसते हुए, हाँ ये फ्री में ट्रेवल कर लिया। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी चलने लगती है। तो उन्होंने पूछा क्या मिनिस्टर से मिलने का इंतजाम हो गया। तो मैंने कहा नहीं, मिनिस्टर से मिलने का इंतजाम तो नहीं हुआ, वो महीनों महीनों भर नहीं मिल पाते हैं। वो कहते हैं मुझे तो 2 ही दिन में मिलना है। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तो वो बोलते चिंता मत करो, मैं खुद से ही मिल लूंगा। और एक चुटकी खैनी खा लेते वहां पे। फिर हम लोग घर पहुंच जाते हैं। माँ मामा से मिलती है और वो बहुत सारा बात करती है। और बाद में मुझे पता लगता है मेरा कमरा अब नानू काका को दे दिए रहने के लिए और मुझे बरामदे पे 4 पाई दे दिए हैं सोने के लिए। फिर अगले सुबह नानू काका बोलते हैं तैयार हो जाओ। और मैंने कल ही शाम को 2 दिन की छुट्टी ले ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब 2 दिन मामा जी बोले हैं छुट्टी लेने के लिए, तो मुझे छुट्टी लेना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी। और मामा जी बोलते हैं कार निकालो। हम लोग नॉर्थ ब्लॉक पहुंच चुके हैं और मामा जी गाड़ी से उतर के चल जाते हैं अंदर और बोलते हैं तुम यहीं पे रुको, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। कम से कम 2 घंटे के बाद वो बाहर आते हैं और बहुत ही गुस्से में आते हैं और मराठी भाषा में गाली देते हुए आते हैं। हम लोग घर के लिए निकल जाते हैं और तभी रास्ते में एक बहुत तेज गाड़ी साइड से गाड़ी निकलती है। मैंने कहा यह सोहन लाल का बेटा है। तो मामा जी पूछते हैं यह सोहन लाल कौन है। मैंने बताया जो यह दिल्ली के बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, उन्हीं का बेटा है और इनका पहुंच हजरत अली तक है, विदेश मंत्रालय तक है। हम लोग घर पहुंच जाते हैं। फिर अगली सुबह होती, मामा जी बोलते हैं तुम तैयार हो जाओ। हम तैयार हो जाते हैं और वह चलते हैं। सोहन लाल का घर देखा है तुमको, तुमके घर पे ले चलो। मैंने कहा मामा जी उनसे हमारी पहुंच नहीं है। वो बोले तुम ले तो चलो, मैं उनके साथ चलता हूँ। उनके आते हैं स्टाफ और पूछते हैं आपको कैसे मिलना है। तो मैंने मामा जी ने उनसे बात किया और बोला उनको मिला दीजिए। तो उन्होंने इन बातों को इग्नोर कर दिया। तो मामा जी जो है जोर जोर से बोलने लगते हैं चलो हजरत अली से मिलना है, बहुत दिनों से उनसे नहीं मिले हैं, वो बुलबुला रहे थे लेकिन हम उनके घर नहीं आए, बहुत दिनों से वो आने के लिए कह रहे थे। सोहन लाल बगल की कमरे में बैठा हुआ था, वह यह सुन के दौड़ते हुए आ रहा था और बोलता आप हजरत अली को जानते हैं। तो मामा जी बोलते हैं हाँ मैं हजरत अली को जानता हूँ। तो सोहन लाल मामा जी से पूछते हैं मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो मामा जी बोलते हैं मुझे वेल्थ मिनिस्टर से मिलना है। तो वो सोहन लाल बोलता ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उनसे मेरी बात नहीं होती है। उनसे बहुत पहले मेरी दोस्ती थी और मैंने अपने बेटे का शादी बेटी से रखना चाहा, लेकिन उन्होंने इन बातों को इग्नोर कर दिया और उन्हें किसी राजा के साथ रिश्ता जोड़ना था। इस बात से हमारा उनके बीच बात नहीं होता है।
तो सोहनलाल बोले कृपया आप मेरे उनसे बात करके हज़रत अली से बात करके मेरे बेटे को विदेश मंत्रालय में भेज दीजिए। मामा जी ने कहा ठीक है, हम बात करते हैं उनसे। उन्होंने बोला जो कार बेचने वाले, तो मैंने बताया हाँ मिलती है, वहाँ मैं उन्हें ले जाता हूँ और वो एक उनसे पहले जाते हैं और एक धोबी जो कि बगल में कपड़ा धोता था, अपने एक चेक काटते हैं, उसमें से 1000 लिख के दे देते हैं, 1000 रुपीस का चेक। उस समय में 1000 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी और वो बोलते हैं मैं इस जा रहा हूँ यहाँ पे कार भाड़े पे लेने के लिए, तुम आना और बोलना कि साहब आपका चेक छूट गया था। तो सेम वैसे ही धोबी ने ऐसा काम किया, अंदर गए तो वो आते हैं और दे देते, मामा आपका ये चेक छूट गया। तो मामा जी उसे खुश होके 2 रुपीस दे देते हैं और वो चल जाते हैं। तो उन्हें लगता है जो गाड़ी गाड़ी भाड़ा देने वाले, तो उन्हें भी लगता है हाँ ये बहुत बड़े आदमी है, तो इन्हें गाड़ी तुरंत देने में मान जाते हैं भाड़ा पे। उन्होंने बोला मुझे कुछ टेस्ट ड्राइव चाहिए, तो उन्होंने टेस्ट ड्राइव के लिए तुरंत मान गया, क्योंकि उन्होंने देखा इतना बड़ा 1000 रुपए को कोई ऐसे ही छोड़ देता है। तो और गाड़ी लेने के बाद हम लोग वेल्थ मिनिस्ट्री में चल जाते हैं और वहाँ बोलते हैं मुझे उन्होंने जिनसे आपके बेटी का शादी लग रहा है, उन्हीं राजा के हम ज्योतिषी है, हमें भेजा गया आपके कुंडली मिलाने के लिए। वह कुंडली मिलाते-मिलाते अपनी भी बात कर लेते, जो काम करवाने आए थे वो काम हो जाता है उनका, और ये कुंडली मिलाते हुए बोलते हैं ठीक है, हमसे आप घर पे मिलने आइएगा। और वो अपना पता लिख के देते, नैटर का घड़ी का पता देते हैं। वो घर पे अगले दिन जब मामा जी चले गए थे, वो उनके घर पहुँचते हैं और इस तरह उन्होंने अपना काम करवा लिया, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन उन्होंने ऐसे नेताओं से मिलने के लिए 30-30 दिन तक लाइन लगानी पड़ती है, तब आप मिल पाते हैं, लेकिन उन्होंने यह काम सिर्फ 2 दिन में कर लिया। बहुत ही चालाक चतुर थे। यह कहानी पढ़ के आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतना बहुत ही बड़ा कहानी है, मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझाने का कोशिश किया है। एक बार आप कहानी को, अभी आपके पास समय हो तो ज़रूर एक बार पूरा अपने से खुद से बुक को रीड कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा मैं आपको कितना अच्छा पढ़ाई। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।